दोस्तों, यह तो आप सभी को मालूम है कि चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है। 5 अगस्त को शाम 7 बजे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस कठिन काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस पूरे मिशन के लिए 5 अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट थी, क्योंकि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में एंट्री करवाना काफी जटिल काम था, जिसको इसरो के काबिल वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ चंद्रयान 2 के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में चंद्रयान 2 ने ऐसी खबर दी है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश खुशी से झूम उठा है। दोस्तों, चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन है जिसे फेल घोषित कर दिया गया था। उसके द्वारा ये बड़ी अचीवमेंट हासिल करना इसरो के वैज्ञानिकों के साथ ही हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या किया है चंद्रयान 2 ने, और आखिर इसने ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की जो सच में गर्व करने वाली बात है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जिसे पूरी दुनिया ने हारा हुआ मानकर एक फेल मिशन का ठप्पा लगा दिया था। आज उसी चंद्रयान 2 ने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों को इसरो का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि चंद्रयान 2 खुद तो चांद की सतह पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन चंद्रयान 2 ने चांद के एक्सोस्फीयर को लेकर ऐसी बड़ी खोज की है जिसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी तक को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 की खोज को सार्वजनिक किया तो नासा सहित सभी बड़ी एजेंसियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर जमाए हुए थे, उसी समय चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष से कुछ ऐसे सिग्नल भेजने शुरू किए जिन पर वैज्ञानिकों के गौर से ध्यान देने पर पता चला कि चांद के एक्सोस्फीयर, जिसे अपर लेयर भी कहते हैं, उस पर चंद्रयान 2 ने एक ऐसी खोज की जिसके बारे में अभी तक नासा सहित किसी भी डेवलप कंट्री की स्पेस एजेंसी को पता तक नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति में इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 2 की खोज पर पक्की मोहर लगाने से पहले थोड़ा शक हुआ, क्योंकि इस खबर को दुनिया के सामने लाने से पहले वैज्ञानिक पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रयान 2 ने ऐसी कौन सी बड़ी खोज की है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के अंदर एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया गया था जिसका नाम चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 है, जिसे शॉर्ट में चेस 2 भी कहते हैं। और इसी खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए चंद्रयान 2 ने लूनर एक्सोस्फीयर में, जिसे चांद के वातावरण की अपर लेयर भी कहते हैं, वहां पर अर्गोन 40 की खोज की है। इस खबर में हैरानी की बात तो ये है कि लूनर एक्सोस्फीयर में एटमॉस्फेयर है। इस बात की खबर आज तक किसी को नहीं थी। यह चांद पर मौजूद है, इसका दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी को पता नहीं था। यह स्टेटमेंट इसरो की तरफ से निकल के आया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस नई खोज से फायदा क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्गोन 40 की खोज से हमें सबसे पहले तो यह पता चला है कि चांद पर कोई ऐसी लेयर भी है जिससे दुनिया अभी तक अनजान थी। और दूसरा फायदा ये है कि अब यह पता लगाया जा सकता है कि लूनर एक्सोस्फीयर में स्पेसीज का ओरिजिन कैसे हुआ और अलग अलग तरह के प्रोसेस यानी गतिविधियां चांद पर होती कैसे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अर्गोन 40 आखिर है क्या, जिसकी मदद से आने वाले समय में भारतीय वैज्ञानिक चांद को और गहराई से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अर्गोन 40 एक तरह की गैस है। जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी यह दावा कर रही थी कि चांद पर पानी और गैस जैसे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का लोहा मनवाया और इस बात से पूरी दुनिया को अवगत कराया। अर्गोन 40 एक बिना किसी खुशबू या गंध वाला एलिमेंट है। इसे नोबल गैस की कैटेगरी में रखा गया है। इस खोज पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वैज्ञानिक धान्या काम कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग अर्गोन 40 की डेंसिटी चांद के अलग अलग कोनों में अलग अलग मात्रा में मौजूद है। जैसे कि सनराइज टर्मिनेटर पर अर्गोन 40 की डेंसिटी काफी बढ़ी हुई है,
वहीं पर चांद पर जहां सूरज की किरणें आखिर तक पहुंचती हैं, उन कोनों में इस गैस की डेंसिटी बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी उपलब्धि के साथ ही हमारे वैज्ञानिकों पर यह प्रेशर भी आ चुका है कि इस बार हमारे चंद्रयान 3 को किसी भी तरह से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक करनी ही होगी। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चंद्रयान 3 चांद ऑर्बिट में अपना सही संतुलन बनाकर चांद की ग्रेविटी को पकड़कर चांद के 5 चक्कर काटेगा और 17 अगस्त को इसके लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सल मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 17 अगस्त की तारीख भी इस मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर वहीं कुछ समय तक यह दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के ही ऑर्बिट में चक्कर काटते रहेंगे, जब तक कि लैंडर मॉड्यूल चांद के 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में नहीं आ जाता। फिर 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा, जो कि भारत देश और इसरो के लिए ऐतिहासिक पल होने वाला है, जिसके बाद भारत उस एग्जीक्यूटिव क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें दुनिया के सिर्फ 3 देश ही शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रयान 2 द्वारा की गई इस खोज से हमारे चंद्रयान 3 को क्या फायदा मिलेगा और चांद पर मिली इस गैस से हमारे वैज्ञानिक और किस नई उपलब्धि को हासिल कर पाते हैं। फिलहाल दोस्तों, चंद्रयान 2 की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक नई वीडियो में। धन्यवाद।